Hey there people, what's up? How y'all doing? I'm Prince Jen, welcoming you all to our Actors World, and yeah, this is gonna be a very small video on topic Chamomilla, तो which is one of the remedy of our materia medica फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है ये आपके। और आइए शुरू करते हैं। तो जो ये कैमोमिला है, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ मेट्रिकेरिया कैमोमिला। इसके प्रूवर है डॉक्टर हेनमन सर। इसकी जो फैमिली है वो एक कंपोजिट है। ये एंगर और पेन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, और स्पेशली फॉर द न्यू बॉर्न्स, एंड ऑल्सो जब उनके दांत आ रहे होते हैं तब, लाइक इन मीन्स इन द डेंटिशन टाइम। ओके, तो जो ये कैमोमिला का जो पौधा होता है ये उगता है वीट और पैडी के फील्ड में। तो जिस वजह से ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा मिस्ट्री, बहुत ज़्यादा एंगर का इशू होता है। ठीक है, मतलब क्योंकि ये यूजलेस होता है और वो उसकी जगह खा रहा होता है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसा ही इसका पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज्ड होता है, बिल्कुल मतलब इरिटेटेड रहता है खुद में ही, और अतः इरिटेशन देखने मिलेगा। और इसके साथ जो रहेगी इसकी जो मदर, उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन देखने मिलता है। इसका एक बहुत अच्छा सिम्टम अगर मैं आपको बताऊं, जिससे ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, कि जब इसकी जो मदर इसको जब तक इसको हम कैरी करके रखते हैं ना बेबी को, और इसको घुमाते रहते हैं या कुछ भी करते हैं, बट जस्ट वी नीड टू कैरी इट्स बेबी, तब तक इसका बेबी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेगा। लेकिन जैसे हम इसको उतार देंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और रोने धोने लग जाएगा। तो ऑब्वियसली जो इसकी मदर रहेगी उसको भी उस टाइम पे चिड़चिड़ाहट छूटेगी। ऑब्वियसली कब तक कोई भी किसी को कैरी करके रह सकता है ना। और फिर अगर इसकी मदर कभी गुस्से में है और इसको उसने फीड करवा दिया, तो इसमें कन्वर्जन्स देखने मिलते हैं। इसमें इसकी जो इसकी जो स्टूल रहती है वो बहुत ज़्यादा हॉट रहती है, ऑफेंसिव रहती है, एंड ग्रीनिश कलर की होती है। अगर आप एलेंस वगैरह देखेंगे तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, इट्स लाइक स्पिनच कलर की। मतलब सोच लीजिए आप कितनी ज़्यादा ग्रीन होती है ना। और इसके हम देखेंगे तो इसमें अपन को सोरा बैकग्राउंड में मिलेगा। और इसके बेबी को अगर हम कभी कुछ चीज़ इसको चाहिए रहती है और इसको अगर नहीं मिल पाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो जाते हैं, और ये रिफ्यूज़ भी कर देता है इनफैक्ट फिर जब उसको मिलता है, क्योंकि उसको इमिडिएट तो नहीं मिलता। इसमें एक्चुअली ये सारे सिम्टम्स इसलिए आते हैं ना, क्योंकि इसका जो बेबी रहता है उसको उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल पाती है, वेदर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, मदर के थ्रू। ऑब्वियसली बच्चा है तो उसको पेरेंट्स की अटेंशन की क्रेविंग होगी, और वो अगर उसको नहीं मिल पा रही है तो इसमें वो सारे सिम्टम्स डेवलप होंगे। ओके, और फिर हमें इसमें देखने मिलेगा, आई एम सो सॉरी मेरा फ़ोन गिर गया था। सो या ऐसा सेड कि इसमें एंगर और पेन अपन को बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। तो अगर एंगर और पेन अपन को देखने मिल रहा है तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन का अपन वहीं से सोच सकते हैं। मतलब ये ब्रेन में रहेगा, माइंड में रहेगा, नर्व्स में रहेगा, ऑल्सो कहाँ रह सकता है, इंटेस्टाइन में हमारे रहेगा। ठीक है, फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ये कॉज करता है, इसके पैथोजेनेसिस में आप लिख सकते हैं, जिस वजह से स्टमक और इंटेस्टाइन में एक्ट करेगी ये। और फिर अपन को देखने मिलेगा, इसका हम अगर फिजिकल मेकअप देखें तो इसका जो बेबी रहेगा उसके लाइट ब्राउन कलर के हेयर्स रहेंगे, और इसमें जो एक चीक रहेगा वो प्रॉपर रेड रहेगा और हॉट रहेगा, जो दूसरा चीक रहेगा वो कोल्ड रहेगा एंड पेल रहेगा। ये चीज़ हमें सिन्ना में भी देखने मिलती है, बट द डिफरेंस इज कि सिन्ना में हॉटनेस और कोल्डनेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इट्स जस्ट वन चीक रेड एंड अदर बीइंग पेल। फिर इसका टेम्परामेंट तो आपको अब तक अंदाज़ा लग ही गया होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है। फिर ये बहुत ज़्यादा स्लीपी तो रहता है, लेकिन उसको नींद ही नहीं आती है। आई मीन कितना बुरी बात है ये, मुझे तो बस सोना है, लव सोना यार। ठीक है, और फिर और देखते हैं इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई, इसका जो एक और कॉमन नेम होता है, इसको बोलते हैं कैन नॉट बियर इट। वो खुद को टॉलरेट नहीं कर पाता, वो उसके आसपास में लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाता, वो किसी चीज़ को भी टॉलरेट नहीं कर सकता, इस वजह से उसका नाम है कैन नॉट बियर इट। ठीक है, फिर इसमें जो नर्सिंग वुमेन रहेगी उसके जो ब्रेस्ट से मिल्क रन आउट करता रहेगा, और फिर इसको ओपन एयर की डिज़ायर तो रहती है लेकिन उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। फिर इसमें जो डायरिया रहेगा वो इसको इवनिंग टाइम में, लेकिन रात के पहले उसको एग्रावेशन हो जाएगा इससे।
स्पिनच कलर की डायरिया रहती है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें निपल्स बहुत ज़्यादा टेंडर रहते हैं, पेन वाले रहते हैं, ऑल्सो ऑफ दी चाइल्ड एज वेल एज दी नर्सिंग वन। ओके, और इसका एग्रावेशन और एम्ब्ल्यूरेशन देख लेते हैं, द लास्ट थिंग, और फिर इसको डन करते हैं। तो जो इसका एग्रावेशन है वो है हीट से, इवनिंग बिफोर मिडनाइट से, फिर अपन को ओपन एयर से देखने मिलेगा इसमें, इरक्शन से। ऑल्सो जो इसमें एम्ब्ल्यूरेशन है वो फास्टिंग से है, या तो फिर वार्म वेदर से है, वार्म वेट वेदर, मतलब जो पानी के बाद जो वेदर होता है ना, पानी गिरने के बाद, उसमें इसको एम्ब्ल्यूरेशन हो जाता है। ये बहुत अच्छी एंटीडोट होती है, एंटीडोटेड बाय नक्स वोमिका एंड पल्सेटेला। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।